हाँ जी, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। सो वेलकम टू मार्क्स मास्टर। इस एक वीडियो से भैया प्री से लेकर के मेंस तक का आपका कैलेंडर कवर हो जाएगा, बट स्टार्टिंग टू एंड तक वीडियो देखना है एंड दैट इज इट। ठीक है, बाकी सारे टाइप्स कवर किए हैं। बाकी ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, है ना। यानी अगर आप ये पूरी क्लास देख लो, पीडीएफ से 5 मिनट में पूरा रिवाइज हो जाएगा, सिर्फ 5 मिनट में। ठीक है, देखो थोड़ा पहले बेसिक देखें, मैं सीधे क्वेश्चंस पे आ सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सा बेसिक्स देख लेते हैं ताकि अगर क्वेश्चन इधर उधर हुआ तो आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, देखो बाकी मैंने सब कुछ अच्छे से ऑलरेडी नोट कर दिया, आपके नोट्स ही प्रिपेयर कर दिए मैंने, समझिए। ठीक है, बस मुझे एक्सप्लेन करना है। देखो एक वीक में 7 दिन होते हैं, 7 डेज होते हैं, सबको पता है। ठीक है, एक नॉर्मल ईयर में 365 दिन होते हैं, है ना, यानी 52 वीक्स और एक दिन होता है एक्स्ट्रा। ठीक है, एक लीप ईयर में 366 दिन होते हैं, यानी 52 वीक्स और एक दिन और एक्स्ट्रा हो जाएगा, क्योंकि भाई 365 थे, यहाँ 366 हो गए तो एक दिन और एक्स्ट्रा, यानी 2 दिन एक्स्ट्रा निकल के आते हैं। ठीक, अब नॉर्मल ईयर में किसे बोल रहा हूँ, यानी नॉर्मल ईयर जैसे हमारा, जैसे कोई मान लो जो 2021 है, 2023 या 1995, जहाँ 4 से डिवाइड नहीं जा रहा है, जहाँ पे 365 दिन है, ठीक है, वो हमारा नॉर्मल ईयर हो गया। और जहाँ 4 से डिवाइड चला जाएगा वो हो जाएंगे हमारे लीप ईयर, यानी यहाँ पे 366 दिन होंगे, हैं। और जो फरवरी होगी वो कितने की होगी, 29 की होगी। नॉर्मली फरवरी 28 की होती है नॉर्मल ईयर्स में, लेकिन एक लीप ईयर में फरवरी कैसी होगी, 29 की होगी, है ना। फरवरी जो होगी 29 की होगी और 366 दिन बनते हैं वहाँ पे। ठीक, अब कैसे पता करोगे कौन सा लीप ईयर है कौन सा नॉर्मल ईयर है। अगर 4 से भाग जा रहा है तो लीप ईयर है, नहीं जा रहा है तो वो नॉर्मल ईयर है। ठीक है, अब 4 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या बोलता है कि लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड होने चाहिए। जैसे 23 को 92 सब को जा रहे हैं, 16, 24, 21, 84, 12, 48 सारे डिवाइड हो रहे हैं, सारे कैसे हैं, लीप ईयर है। ठीक है, अच्छा तो समझ, जैसे मान लिया लिखा 24 नवंबर 1876, अब इसमें 24 क्या है, एक डेट है, नवंबर क्या है, महीने का नाम है। ठीक है, अब जिसमें 1800 है, जो 18 है यानी या बोल दूं मैं 1800 जो है वो सेंचुरी का पार्ट है ना, 1800, और 76 क्या है, वो है ईयर का पार्ट, साल का पार्ट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सेंचुरी कौन सी रही है, बस ये देखो सिंपल सी बात, जितना हमें मैथमेटिकली देखना है इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए। 24 क्या है, डेट है, नवंबर क्या है, मंथ है, 1876 है तो 1800 क्या है, उसमें सेंचुरी का पार्ट है, और 76 क्या है, साल का, ईयर का पार्ट। ठीक है, अब देखो जैसे मान लो यहाँ पे हमने बता दिया भाई कि जहाँ जहाँ पे 4 से डिवाइड चला जाएगा वो सारे कैसे होंगे, लीप ईयर होंगे। राइट, अब मान लो साल का नाम है 1000, 900वां साल, 900th ईयर, समझ गए, जैसे 899 साल पहले आया होगा, फिर 900वां साल आया होगा। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपको 400 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, किससे डिवाइड करना पड़ेगा, अगर आपको पता करना है कि सेंचुरी ईयर लीप ईयर है या फिर नॉर्मल ईयर है। समझ पा रहे मैं क्या करूँ, जैसे मैं बोलूँ जो 200th ईयर होगा, 200 सालों की बात नहीं करना, मैं बात करूँ 200वां साल जो इंडिविजुअल ईयर है, 300वां साल जो इंडिविजुअल ईयर है, क्या वो लीप ईयर है कि नॉर्मल ईयर है। तो जब भी इस तरह से 2 0 या 3 0 इस तरह से सेंचुरी वाला हिस्सा लिखा हुआ है, वहाँ पे आपको 400 से डिवाइड करना है। अगर वो 400 से डिवाइड उसमें जा रहा है, समझ गए, इस तरह से लिखे हुए सब में तो आपको 4 से डिवाइड करना है, इस तरह से लिखा हुआ है तो आपको 400 से डिवाइड करना है। अगर चला गया तो वो क्या है, सेंचुरी का पार्ट। जैसे देखो 400 में 400 से डिवाइड चला ही जाएगा, तो इस यानी ये क्या होगा, जो 400वां साल रहा होगा, 400th ईयर रहा होगा, वो कैसा होगा, एक लीप ईयर होगा। वहाँ पे 366 दिन हो गया, यानी 52 वीक्स और 2 दिन एक्स्ट्रा निकल के आएंगे। जैसे इसके बाद कौन सा आएगा, 800 आएगा, 400 से 800 ही जाएगा, यानी 800 भी कैसा है कि लीप ईयर है। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। ठीक है, अदरवाइज अगर नहीं जा रहा है 400 तो फिर नॉर्मल ईयर हो गया। ठीक है, बाकी जो इस तरह से नॉर्मल दिखाई दे रहे साल, उसमें हमें 4 से डिवाइड करना है, चला जा रहा है तो लीप ईयर, नहीं जा रहा है तो नॉर्मल ईयर। ठीक है, अच्छा ठीक है, मैंने अब तक यहाँ पे लिख दी 400 800, यानी 400 के मल्टीपल में या 4 के मल्टीपल में बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 400 800 1200 1600 ये सब कैसे होंगे, हो जाएंगे सेंचुरी, लीप सेंचुरी ईयर्स हो जाएंगे। ठीक है, जबकि ये सारे कैसे नॉर्मल, क्योंकि इसमें 400 से डिवाइड नहीं जा रहा है। ठीक है, अच्छा यानी अल्टीमेटली याद रखो 4 से डिवाइड नहीं जा रहा है तो नॉर्मल ईयर चला गया तो वो लीप ईयर हो गया। ठीक है, अगर सेंचुरी ईयर में देखना है कि वो लीप ईयर है कि नॉर्मल ईयर, 400 से डिवाइड करो, 400 से डिवाइड चला गया तो सेंचुरी कैसा है, लीप ईयर है, अब नहीं जा रहा तो फिर नॉर्मल ईयर है। ठीक है, आप देखो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है
अब देखो वही चीज़ मैंने लिखा 1892 है, ये लीप ईयर है कि नॉर्मल ईयर है, तो मैंने 4 से डिवाइड करके देखा, 2392 यानी जा रहा है 4 से डिवाइड, लास्ट के 2 डिजिट में हमें 4 से डिवाइड करना होता है, तो जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि लीप ईयर है। फरवरी कितने दिन की होगी? 29 दिन की होगी। क्या 1900, क्या ये एक लीप ईयर है कि नॉर्मल ईयर? तो अब ये 1900 तो सेंचुरी पार्ट है ना, मैं इसमें 400 से डिवाइड करूँगा, लेकिन 400 से डिवाइड तो जाएगा नहीं 1900 में, है ना। तो ये क्या है, ये एक नॉर्मल ईयर है, फरवरी 28 दिनों की होगी, ठीक है। जैसे 2400, अब यहाँ पे सेंचुरी की ईयर है कि नहीं, तो इसमें 400 से डिवाइड करूँगा, चला जाएगा 6 बार, है ना। इसका मतलब ये क्या है, एक लीप ईयर है और इसमें फरवरी 29 दिनों की होगी, ठीक है। सिंपल है, आगे बढ़े, बहुत सिंपल है। देखो जो पहला कैलेंडर बना था उसका जो पहला दिन था वो मंडे था, इसलिए याद रखना फर्स्ट डे ऑफ द वीक हम क्या लेकर चलेंगे? मंडे, यानी सप्ताह का पहला दिन हम मंडे मान के चलेंगे, ठीक है, मंडे। याद रखना हर 400 सालों के बाद कैलेंडर अपने आप को रिपीट करता है, हर 400 सालों के बाद, ठीक है। जैसे 15 अगस्त 2026 जो कि आने वाला है, तो उस पर सैटरडे है, तो 15 अगस्त 2426 को क्या होगा? सैटरडे होगा, यानी 400 सालों के बाद भी कैलेंडर क्या है? रिपीट होता है। कितने साल बाद रिपीट होता है? 400 साल के बाद, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ 100 सालों में कितने लीप ईयर्स निकल के आएंगे? ठीक है, मैं अगर आपसे पूछूं 100 साल में कितने लीप ईयर्स निकल के आएंगे? अब आपको पता है 100 साल में अगर मुझे लीप ईयर निकालने हैं तो मैं ये निकाल लूँ 1 से 100 तक की गिनती में, 1 से 100 तक की गिनती में से कितने नंबर हैं जो 4 से डिवाइड हो जाते हैं, क्योंकि जिनमें 4 से डिवाइड जा रहा होगा वो सारे क्या होंगे? लीप ईयर होंगे। जिसमें नहीं जा रहा है वो कैसे होते हैं आपके? और नॉर्मल ईयर होते हैं। तो जब आपको पता लगातार गिनती होती है नंबर सिस्टम में, आपने पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया भी था, 1 to 4, जैसे मान 1 to 100 लिखा है, लगातार गिनती है, तो सीधे आप जो बड़ा नंबर है उस पर ही डिवाइड करके देख सकते हैं। तो 100 में अगर 4 से डिवाइड करेंगे यानी 25 नंबर ऐसे निकल के आते हैं जिनमें 4 से डिवाइड चला जाएगा। इसका मतलब 1 से 100 सालों के रेंज में 25 लीप ईयर होने चाहिए। लेकिन दिक्कत क्या है, जब हम 100वें साल को देख रहे हैं, है ना, ये जो इंडिविजुअल सेंचुरी ईयर लिखा है ना, 100th ईयर जो रहा होगा 100वां साल, उसमें क्या करते हैं? उसमें तो हम 400 से डिवाइड करते हैं ना, याद है? समझ गया मैं क्या कह रहा हूँ? भाई हमसे पूछा 100 सालों की रेंज में कितने लीप ईयर्स होंगे, तो मैंने कहा जितने में 4 से डिवाइड चला जाएगा उतने होंगे, है ना। तो आपने देखा कि 100 में डायरेक्टली डिवाइड कर दो, नंबर सिस्टम में पड़ा होगा 4 25 125 नंबर ऐसे निकल के आता है जिसमें 4 से डिवाइड चला जाएगा। लेकिन दिक्कत क्या है, 100 क्या है, मैंने सेंचुरी पार्ट के लिए क्या बताया था आपको? 400 से डिवाइड करना होता है, लेकिन 400 से डिवाइड तो जा नहीं रहा है। इसका मतलब एक हमें घटाना पड़ेगा, 100वां साल हमें हटाना पड़ेगा, यानी 25 से 1 घटा दोगे 24, यानी 1 से 100 तक की गिनती 100 सालों की रेंज में 24 लीप ईयर होते हैं और 76 क्या हो गए? फिर नॉर्मल ईयर होगा, ठीक है। यानी इन सब में फरवरी 28 की होगी, बल्कि 24 बार फरवरी कितनी होगी? 29 की होगी। क्लियर है? अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं 29 तारीख कितनी बार आएगी, मतलब 1 साल के रेंज में कितनी बार आएगी, तो आपको पता है भाई अगर नॉर्मल ईयर है तो फिर 11 बार आएगी, है ना, क्योंकि फरवरी में भी 29 होगी नहीं। लेकिन अगर एक लीप ईयर है तो 12 के 12 महीनों 29 तारीख आएगी, ठीक है। अगर मैं पूछूं भाई 29 तारीख 100 सालों में कितनी बार आएगी, ठीक है। ये सब चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ, अभी आप क्वेश्चन देखोगे बहुत आसान एकदम, बट ये इसलिए बता रहा हूँ कि थोड़े बेसिक्स तो आपको पता हो, ठीक है। 100 सालों की रेंज में कितनी बार आएगी अगर आपसे पूछूं, तो आपको पता है 100 सालों की रेंज में 76 आपके होते हैं नॉर्मल ईयर और 24 होते हैं आपके लीप ईयर। अगर नॉर्मल ईयर है तो नॉर्मल ईयर में 11 बार 29 तारीख आती है, तो 836 बार आ जाएगी। लेकिन अगर लीप ईयर है जो कि 24 होते हैं 100 सालों की रेंज में, तो उसमें 12 के 12 महीनों 29 तारीख आती है, फरवरी भी 29 की होती है, तो क्या करोगे 288, यानी 100 सालों के अंतराल में 1124 बार आती है आपकी 29 तारीख। समझ गए? इसी तरह मैं 400 सालों में पूछ दूं तो आपको पता है भाई 400 सालों में क्या है, बस इसका 4 गुना उठा के कर दूं। लेकिन जो 400वां साल होगा वो भी एक लीप ईयर है। समझ पा रहे मैं क्या कह रहा हूँ? जो 400वां साल है वो भी एक लीप ईयर है ना, क्योंकि 400 में 400 से डिवाइड चला जाएगा ना, हाँ, तो फिर हमें एक यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा और नहीं 4497। अब हल्का सा देख लो, अभी सवाल करेंगे, मेन मुद्दा पर सवाल होगा, ठीक है। इतनी बार 29 तारीख निकल के आएगी 400 सालों में, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया, आप देख सकते हैं, ठीक है। हम सीधे यहाँ पे आते हैं मुद्दे पे, ठीक है। ये सारे नोट्स मैं आपको दे दूंगा, 5 मिनट में आप रिवाइज कर लोगे, ठीक है। तो अब सीधे हम ऑड डेज की सीधे अब हम जो एग्जाम में जिस तरह से आता है हम उसकी बात करेंगे, ठीक है। मेन जो मुद्दा है वो यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। ऑड डेज कैसे निकालोगे? टोटल नंबर ऑफ डेज उसमें 7 से डिवाइड करना है, जो रिमाइंडर बचेगा वो ऑड डेज होगा, ठीक है। देखो जैसे मैंने पूछा जनवरी में कितने ऑड डेज होते हैं, आपको पता जनवरी 31 की होती है, 7 से डिवाइड करोगे 3 रिमाइंडर बचा, 7 चौक 28, 3 रिमाइंडर बचा, नहीं 3 ऑड डेज हो गए, ठीक है। अब इनका ये क्यों लिख रहे हैं वो अभी आगे बताऊंगा, ठीक है। मैंने पूछा 51 डेज के अंतराल में कितने ऑड डेज हुए, आपने 7 से डिवाइड किया, 7 से 49, 2 दिन बच गए, यानी 2 क्या हो गए? ऑड डेज हो गए, ठीक।
अच्छा, तो मिनिमम ऑड डेज कितने हो सकते हैं? 0 हो सकते हैं। क्यों? जैसे मैंने बोला 49 डेज है, 7 7 डिवाइड पूरा चला गया, यानी सिंपल 7 से डिवाइड पूरा जा रहा है, 0 ऑड डेज। लेकिन अगर और मैक्सिमम कितना बच सकता है? 6 बच सकता है। अल्टीमेटली डिवाइड एक ही चीज़ से करना है आपको, 7 से, पूरे चैप्टर में एक ही चीज़ से डिवाइड करना है, वो है 7। ठीक है, 7 मतलब 48 में 7 से डिवाइड किया, 7 6 7 6 42, तो 6 रिमाइंडर बचा है ना, क्योंकि 7 रिमाइंडर थोड़ी बच ही नहीं सकता है ना, आप 7 रिमाइंडर थोड़ी बच सकते हैं, 7 ना तो 7 बच सकता है ना उससे बड़ी संख्या रिमाइंडर बच सकती है। तो मैक्सिमम कितने ऑड डेज हो सकते हैं? 6 हो सकते हैं, और मिनिमम कितने हो सकते हैं? 0 हो सकते हैं। ठीक है, अब ये कुछ नोटेशन होती है, आपको याद रखना है। मैंने बताया था पहला वीक का पहला दिन हम मंडे लेके चलेंगे, तो 0 को लेके चलेंगे संडे। ठीक है, 2 हो गया ट्यूसडे, 3 हो गया वेडनेसडे, 4 हो गया थर्सडे, 5 हो गया फ्राइडे, 6 हो गया सैटरडे। ठीक है, ठीक है। तो आपको पता है भाई नॉर्मल ईयर में 365 दिन होते हैं, यानी 52 वीक्स प्लस 1 एक्स्ट्रा डे, और लीप ईयर में होते हैं 366 दिन, यानी 52 वीक्स प्लस 2 एक्स्ट्रा डेज निकल के आते हैं। ठीक है, तो अगर आप पूछो 100 सालों में कितने ऑड डेज होंगे, ठीक है, मैं पूछूंगा 100 सालों में कितने ऑड डेज होंगे, तो आपको पता है भाई कि एक नॉर्मल ईयर में एक एक्स्ट्रा दिन निकल के आता है। तो आपको पता है 100 सालों में 76 नॉर्मल डे होते हैं और 24 आपके लीप ईयर्स होते हैं। सॉरी, 100 सालों में 76 नॉर्मल ईयर्स होते हैं और 24 लीप ईयर्स होते हैं। तो इन 76 में ये एक एक दिन एक्स्ट्रा निकल के आएगा इन 76 सालों में, तो कितने कितने हो गए? 76 एक्स्ट्रा डेज निकल के आए। बाकी 24 कैसे हैं? लीप ईयर है, और इन सब में 2-2 दिन एक्स्ट्रा निकल के आएंगे, तो यानी 48 डेज टोटल यहाँ पे निकल के आए। इन दोनों को ऐड कर दो, यानी 124 निकल के आए। लेकिन आपको पता है हमें बड़ा नंबर 7 से नहीं लेना है पूरे चैप्टर में, आपको पता है 7 से बड़ा नंबर हमें नहीं चाहिए, तो हमने फर्दर इसे बांट दिया। तो ठीक है, तो आपको पता है 17 7 119, तो कितना बचा? 5, है ना, या ना तो हमें 7 लेना है ना उससे बड़ा लेना है। यानी 100 सालों के अंतराल में आप जो टोटल कितने निकल के आए? 5 निकल के आए। मैंने यहाँ बना भी दिए टेबल। तो 100 सालों में निकल के आएंगे 5 ऑड डेज। ठीक है, तो 200 सालों में कितने आएंगे? तो वो तो 100 सालों में 5 आएंगे, 200 सालों में 5 से गुणा कर दो, 2 मतलब 5 गुणा 2 कर दो, डबल कर दो, तो आ जाएंगे 10। लेकिन मैंने कहा है ना पूरे चैप्टर में 7 या उससे बड़ा नंबर नहीं लेना है, उससे छोटा ही नंबर चाहिए। तो 7 से डिवाइड करो, कितना बचेगा? 3। ठीक है, अब 300 सालों में तो इसका 3 गुना करोगे 5 का 15, लेकिन 7 से डिवाइड करोगे तो बचेगा 1। ठीक है, अब 400 सालों में तो आपको पता 400 सालों में कैलेंडर रिपीट ही हो जाता है, वरना ऐसे देख लो भाई क्या कि 400 सालों में इसका 4 गुना करोगे, लेकिन 400वां साल खुद भी एक लीप ईयर है, तो एक आप इसमें ऐड भी करोगे, क्योंकि भाई एक लीप ईयर में एक एक्स्ट्रा और दिन निकल के आ जाएगा ना, यानी यहाँ पे 0 आ जाएगा अल्टीमेटली। समझ गया? 20 एक 21 बनेगा, 7 से डिवाइड करोगे 0, यानी अल्टीमेटली आपको बस 3 याद रखने हैं। कौन सा? 100 200 300, बस इतना याद रखना है। 400 में क्या, वो तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, आपको बस इतना याद रखना है, 100 सालों में 5 ऑड डेज, 200 सालों में 3 ऑड डेज, और 300 सालों में 1 ऑड डे, बस इतना से हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, 100 सालों में 5, 200 सालों में 3, 300 सालों में 1, 5 3 1, 5 में 2 गया 3, 3 में 2 गया 1, कैसे याद कर लो? 100 में 5, तो 200 में 5 में 2 गया 3, और 3 में 2 गया 1, 5 3 1, 531 531। ठीक है, 100 200 300 531 531। ठीक है, याद हो गया? बस इतना याद रखें। जैसे मैं अगर आपसे पूछूँ बताओ कि 1500 सालों में कितने ऑड डेज निकल के आएंगे, तो आपको क्या करना है? 1500 को उठाना है और 400 से डिवाइड कर देना है सिर्फ। समझ गए? क्या करना है आपको? 1500 को उठाना है, 1500 को उठाना है, 400 से डिवाइड कर दो, 400 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा? तो होता है 3 बार जाएगा, यानी कहते हैं आ जाएगा 1200, बचेगा कितना रिमाइंडर? 300। 300 मतलब क्या होता है? 300 मतलब होता है 1, यानी 1500 सालों में एक और डे एक्स्ट्रा निकल के आएगा। ठीक है, मैंने पूछा बताओ 900 सालों में कितना निकल के आएगा, तो हमने 400 से भाग दिया, तो कितने बार गया? 4 मतलब 2 बार जाएगा 800, 100 रिमाइंडर बचेगा। 100 मतलब क्या होता है? 5। बस आपको यही 3 याद रखने हैं बस। 100 सालों में 5, 200 सालों में 3, और 300 सालों में 1, 531 531। बस अभी मेनली बस सवाल पे आते हैं तो आपको जल्दी समझ आएगा। ठीक है, बाकी हम नोटेशन आपको पता है, 0 मतलब संडे, 1 मतलब मंडे, 2 मतलब ट्यूसडे, 3 मतलब वेडनेसडे, 4 थर्सडे, 5 फ्राइडे, 6 सैटरडे। ठीक है, याद रखना कि जो ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे TTS, ठीक है, या जो भी नाम रख लो, TST ऐसे कैसे बना लो। ठीक है, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे ये किसी भी सेंचुरी का लास्ट डे नहीं होंगे। ठीक है, मैंने सर नोट्स पे लिखी थी है, आप देख सकते हैं। ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे किसी भी सेंचुरी का लास्ट डे नहीं होंगे। ये आपको लग रहा हो मैं थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ, क्योंकि मैं मेन प्रैक्टिकल नॉलेज है, सवाल कैसे आता है वो देखो, बस वो समझ जाओगे। ठीक है, इसलिए मैं इसको हटा दे रहा हूँ जल्दी जल्दी। ठीक है, बाकी आपको पता ही क्या कि भाई हाँ, अच्छा महीनों में ऑड डेज कैसे निकालोगे? सीधे आपको 7 से डिवाइड करना है भाई। जनवरी 31 की होती है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए ना। जनवरी 31 की है, फरवरी 28 29 की होगी, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30 है ना, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर 31। आपको सीधे 7 से डिवाइड करना है, जितना रिमाइंडर बचेगा वो ऑड डेज होगा। ठीक है,
जनवरी में जैसे भाग मैंने पूछा जनवरी में कितने ऑड डेज, तो 7 से भाग 7 चौक 28, कितना रिमाइंडर आया 3, 3 के 3 ऑड डेज हो गए। मैंने पूछा अक्टूबर में, तो अक्टूबर में आपको होता है 31 दिन होते हैं, 7 चौक 28 यानी कितने आ जाएगा 3। सितंबर में 30 होते 7 चौक 28, कितना रिमाइंडर बचा 2, तो 2 हो गए ऑड डेज। ठीक है, बस इतना याद रखना। यानी मेनली अब हम आते हैं भैया सवालों पर कि सवाल हमें कैसे करना। ठीक है, इतना तो सब ठीक है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, देखो पहले एक तरह का सवाल इस तरह का आता है कि भाई एक आपको दे देगा यहाँ पे डेट, और आपसे पूछेगा बताओ इस दिन कौन सा दिन है या होगा या था। ठीक है, जैसे उसने पूछा 24 अगस्त 2018 को कौन सा दिन था, 24 अगस्त 2018 को कौन सा दिन था पूछा है। सिंपल सवाल है, 24 अगस्त 2018 को कौन सा दिन था। ठीक है, आपको क्या करना है, इससे पहले 1 माइनस कर देना है। ठीक है, बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा बस। ऑलरेडी नोट्स बने हुए हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो रिवाइज करने में। इससे 1 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 2017। जो भी डेट यहाँ दी गई हो, जो भी इस तरह के सवाल पूछे कि एक पर्टिकुलर डेट दे दी है आपको, पूछे उस दिन कौन सा दिन था। ठीक है, या कौन सा दिन होगा, आपको दिए हुए साल से 1 माइनस कर देना, 1 माइनस करना, क्या आ जाएगा 2017 आ गया। ठीक है, अब आपको क्या करना, 2017 आ गया, इसको ब्रेक करो। 2017 में 2000 को ब्रेक करो, उसमें 400 से डिवाइड करो। 2000 को ब्रेक करो, सेंचुरी पार्ट निकालो, उसमें 400 से डिवाइड किया, कितना रिमाइंडर है 0। 0 रिमाइंडर आया तो यहाँ 0 लिख दिया, क्योंकि भाई पूरा डिवाइड चला गया तो रिमाइंडर 0, तो 0 लिख दिया यहाँ पे। अब जो यहाँ पे ईयर दिया गया उसको एज इट इज लिख दो यहाँ पे 17। अब इस ईयर वाले पार्ट में 4 से डिवाइड करो, और जो आपका क्वोशंट आएगा वो यहाँ पे लिख देना है, समझ गए। यानी जैसे 17 में 4 से हमने डिवाइड किया तो 4 चौको 16, कितने बार गया 4 बार गया। याद रखना हमें यहाँ पे क्या लिखना है, रिमाइंडर लिखना है। अभी लग रहा हो कितना कॉम्प्लिकेटेड, बहुत सिंपल है, अभी बहुत सारे सवाल लिए, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, जो सेंचुरी पार्ट है जैसे 2000 था तो हमने उसको 400 से डिवाइड किया, जो रिमाइंडर है यहाँ लिखा क्या 0 है। जो ईयर लिखा है वो उसको एज इट इज लिख दिया। अब इसी ईयर वाले पार्ट में हमें 4 से डिवाइड करना है, जो क्वोशंट यानी भागफल आएगा वो यहाँ पे लिखना है। 4 चौको 16, 4 बार गया, 4 चौको 16, 4 बार गया, तो वो उठा के यहाँ लिख दो। इन सबको ऐड कर दो, कितना आ गया 21 आ गया। इस 21 में आप 7 से डिवाइड कर सकते हो यहीं पे, अदरवाइज देखो मैं समझाता हूँ। इसको ऐड करके कितना आया 21 आया। अब जो 2018 24 अगस्त 2018 इसको उठा लो। अब यहाँ पे देखो अगस्त तक हम कैसे पहुँचोंगे, पहले जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। ठीक है, जनवरी में कितने ऑड डेज होते हैं आपको पता 3 होते हैं। कैसे भाई, सीधे सोचो जनवरी में कितने दिन 31 में 3 7 से भाग दिया, कितना है 7 28 नहीं, 3 रिमाइंडर बचा, 3 लिख दिया यहाँ पे। अब 2018 की बात करें तो एक लीप ईयर तो है नहीं, है नॉर्मल ईयर है। क्यों, क्योंकि 4 से डिवाइड जा नहीं रहा। तो फरवरी में कितने ऑड डेज होंगे 0, क्यों 28 दिन होंगे फरवरी में, 7 चौक 28, 0 रिमाइंडर बचेगा। मार्च में 3, जहाँ 31 वहाँ 3, जहाँ 30 वहाँ 2, सिंपल है। ठीक है, और फरवरी 28 के तो 0, 29 की है तो 1, 7 चौक 28, 1 रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, तो जनवरी 31 3, फरवरी 0, मार्च 31 3, अप्रैल 30 2, मई 31 का होता है तो ऑड डेज आ गए 3, 7 से डिवाइड करते जाओ। जून आपका 30 का तो 2 आ जाएंगे, 7 चौक 28 2 बचेगा। जुलाई 31 की 3 आ जाएगा। और जो पर्टिकुलर दी गई डेट है उसको एज इट इज उठा लो अगस्त में। जैसे ही अगस्त में हम आए तो हमने क्या किया, 24 अगस्त दे रखा था, 24 को 24 उठा लिया इस तरह से। ठीक है, इन सबको ऐड कर दो, कितना आया 40। तो 40 ये 21 ये कितने हो गए 61। इस 61 में 7 से डिवाइड कर दो, 7 8 56, कितना बचा 5। और 5 मतलब क्या होता है भैया फ्राइडे। 1 मतलब मंडे है, 2 मतलब ट्यूसडे, 3 मतलब आपका वेडनेसडे, 4 मतलब है थर्सडे, तो 5 मतलब क्या होगा, 5 मतलब होगा फ्राइडे। ठीक है, 5 फ्राइडे ऐसे आता है, F फॉर 5, F फॉर फ्राइडे, सिंपल। 5 मतलब क्या होगा फ्राइडे, आंसर होगा। अभी आपको लोग क्या है, बहुत सिंपल, देखो ध्यान से समझिए। आप इसको और भी अच्छे सिंपल तरीके से कर सकते थे, मैं समझाता हूँ। देखो जैसे ये सवाल देखो, उन्होंने पूछा 11 मार्च 1757 का कौन सा दिन था। 11 मार्च 1757 को कौन सा दिन था ये पूछा हुआ। मैंने क्या कहा, एक घटाओ कितना आ जाएगा 1756 आ जाएगा। ठीक है, अब 1756 में से सेंचुरी पार्ट अलग करो 1700। अब ये बता रहा हूँ एग्जाम में ऐसे नहीं करना है। एग्जाम में तो बहुत जल्दी मन में ही कर लो ये सब, इतना सब थोड़ी लिखने की जरूरत है। 1700 को अलग किया, 400 से डिवाइड किया, कितना आया 100 आया। 100 मतलब क्या होता है सेंचुरी पार्ट्स, मैंने 3 बताया था, 100 और 200 300 531 531। तो 100 मतलब क्या होता है 5 होता है। ठीक है, अगर 0 बचा तो 0, हमें उसका मतलब ही नहीं। 1700 में 400 डिवाइड किया, कितना रिमाइंडर है 100 है आपका, 400 को 16 यानी 100 रिमाइंडर है। 100 मतलब क्या होता है, कितने ऑड ईयर 5। ठीक है, तो 5 यहाँ लिख दिए। ठीक है, अब 56 जो ईयर दे रखा उसे एज इट इज यहाँ लिख दिया। अब इसी ईयर में हमने 4 से डिवाइड किया, कितने बार गया 4 14 56 14 टाइम्स गया। इसी 14 को उठा के हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, इन सबको जोड़ दो, कितना है 75, 75 बटे 7 करोगे 5। अब आप क्या करते हो, जैसे ही आपको यहाँ 56 दिखाई दे रहा है या 14 दिखाई दे रहा है, इसको यहीं चाहो तो सीधे 7 से यहीं काट दो। 7 8 56 खत्म।
जीरो बचा, 7 दूनी 14 खत्म, कितना बचा 5, सीधे 5 आ गया। या फिर ऐसे करो, सबको ऐड करके लिखो तब 7 से डिवाइड करो, समझ गए। आप सीधे ही जो नंबर 7 या उससे बड़ा दिखाई दे, आप सीधे, जैसे यहाँ पे हमने देखा था, ये हम 17 दिखाई दे रहा था, 17 में सीधे 7 से डिवाइड कर देते, 7 दूनी 14, 3 बचता, 3 और 4 कितने हो गए 7। अब 7 में फिर से 7 से डिवाइड करते तो क्या बचता, 0 बचता। जैसे यहाँ पे 21 आया था, इसी 21 में आप सीधे 7 से डिवाइड कर दो, 7 से 21 कितना बचता, 0 बचता, राइट। जैसे यहाँ पे 24 आ गया तो सीधे 7 से डिवाइड करो, 7 से 21 3, तो आपको ऐड करने में आसानी होती। अदरवाइज जैसे 40 आया था, इस 40 में 7 से डिवाइड कर दो, 7 35 कितना बचा 5, तो 0 पर 5 कितने हुए 5 मतलब फ्राइडे, ठीक है। तो कैलकुलेशन के जैसे जैसे 7 से 7 है उससे बड़ा नंबर दिखाई दे, डिवाइड करते जाओ वहीं पे, ठीक है। बाद में इकट्ठे लिखने की जरूरत नहीं। जैसे हम इसको 56 को यही काट सकते, 70 56 पूरा चला गया, कुछ रिमाइंडर बचा ही नहीं, 7 दूनी 14 पूरा चला गया, कुछ रिमाइंडर बचा ही नहीं, तो कहाँ कितना आ गया 5। अदरवाइज सबको ऐड करके तब 7 से डिवाइड करोगे तो वो थोड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है। अब जो ईयर दे रखा है एज इट इज, उसको हम ऐसे ले लेंगे। यहाँ पे मंथ को कैलकुलेट करेंगे, जनवरी में कितने और डेज होंगे, भाई समझिए मार्च तक कब पहुंचे होंगे, पहले जनवरी आया होगा, उसमें कितने और डेज 3 होते हैं, क्योंकि 31 दिन है, 7 से डिवाइड करोगे 7 28 3 दिन। अब 57 क्या है, एक लीप ईयर तो है नहीं, नॉर्मल ईयर है, क्योंकि 4 से डिवाइड जा ही नहीं रहा, ठीक है। क्योंकि लास्ट के दो डिजिट चेक कर लो ना, 4 से डिवाइड जा रहा है कि नहीं, 57 तो करता नहीं 4 से, तो एक नॉर्मल ईयर ही है। तो फरवरी 28 की होगी, यानी 0 फरवरी में और डेज बनेंगे, 7 चौक 28 कट गया पूरा। अब मार्च की एज इट इज डेट उठा लो, जो अगला महीना जो दिया है उसकी एज इट इज जो है हम डेट उठा लेंगे, कितनी थी 11। अब चाहो तो इस 11 को यहीं 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर 4 बचेगा, 4 3 कितना हो गया 7 मतलब 0, या फिर इनको ऐड कर लो 14 और फिर 7 से डिवाइड करो तब बचा 0, है ना। तो ये 5 ये और 0 ये कितना हो गया, 5 + 0 5 होता है, 5 मतलब फ्राइडे, F फॉर फ्राइडे। अभी लग रहा बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं, अब देखो इतना सिंपल कर दिया, देखो सिंपल। अब कैसे एग्जाम में करना है ऐसे, उसने पूछा 24 फरवरी 2010 को कौन सा दिन था, एक घटाया 2009, अभी मन में भी कर सकते हो, 2009 घटाया, अब 2000 में डिवाइड करोगे 400 से, याद है ना। अब लिख नहीं रहा हूँ मैं, देखो ध्यान से समझना, 2000 में 400 से डिवाइड करोगे 0 बचेगा, काम खत्म। 9 को ऐसे ले लिया, अब 9 में 4 से डिवाइड किया 2 बार गया, 9 तो 11, 11 में 7 से डिवाइड किया 4, ऐसे मन में इतनी प्रैक्टिस डिवीजन कर लेना, इसी को बार बार रिवाइज कर लेना, प्रैक्टिस बन जाएगी। अब हमने 2010 को उठा लिया, फरवरी कब आया होगा, पहले जनवरी आया, जनवरी में कितने ऑर्डर्स बनेंगे 3, क्योंकि जनवरी 31 दिन होते, 7 से डिवाइड करोगे 3। फरवरी की एज इट इज डेट उठा लो 24, अब 24 को यहीं काट लो, या 24 3 27, यहाँ पे 7 से डिवाइड कर लो, 17 21 कितना रिमाइंडर बचा 6, तो 6 ये 4 ये 10, 10 में 7 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 3 मतलब क्या होता है, 1 मतलब मंडे, 2 मतलब ट्यूजडे, 3 मतलब वेडनेसडे, यहाँ से ठीक। अब ये सवाल देखो 18 फरवरी 2002 का कौन सा दिन था, क्या करना है, एक कम किया कितना आ गया 2001, ठीक है। अब 2001 में डिवाइड करोगे 400 से कितना बचेगा 0 बचेगा, एक को एज इट इज उठा लिया और इस एक में 4 से डिवाइड किया, कितने बार जाएगा 400, हमें क्वेश्चन देखना है तो क्वेश्चन यहाँ कितना लिखते 0, ठीक है। तो 1 + 0 यानी 1 आ गया, यहाँ से 1 आ गया, ठीक है। अब इस ईयर को एज इट इज उठा लिया 2002, अब यहाँ पे 18 फरवरी जनवरी के बाद आई होगी, तो जनवरी में कितने और डेज होते हैं 3, फरवरी का मंथ ऐसे ही उठा लिया 18, 18 3 21, 21 में 7 से डिवाइड करोगे 0, 1 + 0 कितना हो गया, 1 + 0 हो गया 1 मतलब क्या होता है मंडे। बस समझ आ गई, आई होप समझ आ गया होगा, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं। आगे देखो फिर सवाल ये कह रहे 1 जनवरी 1600 का कौन सा दिन था, क्या किया, एक कम किया 1599, अब 1500 में 400 से डिवाइड किया होगा, 4 3 1200, कितना रिमाइंडर बचा होगा 300, 300 मतलब क्या होता है 1 होता है, पता था। 100 मतलब 5, 200 मतलब 3, 300 मतलब 1। 99 को ऐसे उठा लिया, अब 99 में 4 से डिवाइड किया कितने बार जाएगा 24 चौको 96, अरे 99 में 4 से डिवाइड करोगे ना तो कितने बार जाएगा 24 चौको, हमें 24 को उठा लेना, बस 24 को उठा लिया। अब चाहो तो यही 7 से डिवाइड कर दो, अदरवाइज सबको जोड़ दो भाई, 99 और 100 124, 124 में 7 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 5, 17 7 119, 5 रिमाइंडर 5 लिख दिया, ठीक है। अब इस ईयर को एज इट इज उठा लो, अब देखो ये सिर्फ 1 जनवरी तक ही गया था, तो हमने सिर्फ एक को एज इट इज उठा लिया, क्योंकि हमें आगे बढ़ा ही नहीं, सिर्फ पहली जनवरी की बात कर रहा है, तो एक को एज इट इज उठा लिया। तो भाई एक लिए 5 ये कितना होगा 6, अब 6 में 7 से डिवाइड तो जाएगा नहीं, 6 मतलब क्या होता है सैटरडे, क्योंकि फिर से 0 शुरू होगा, 0 संडे 1 मंडे, 6 मतलब क्या सैटरडे, पता है ना, ठीक है। उसमें मतलब 12 मार्च 1916 का कौन सा दिन था, एक कम किया 1915, अब 1900 में 400 से डिवाइड करोगे, 400 को 1600, 300 मतलब क्या होता है 1, 100 मतलब 5, 200 मतलब 3, 300 मतलब 1, 300 मतलब 1, 15 को एज इट इज उठा लिया, 4 से डिवाइड किया, 15 में कितने बार जाए 4 3 12, 3 बार गया होगा, 15 3 18 1 19, 19 में 7 से डिवाइड करो 7 3 14 कितना बचा 5। अब 1916 ऐसे उठा लिया, अब पहले जनवरी आया होगा, फरवरी तब मार्च आया होगा, जनवरी में कितने और डेज होते हैं 3। अब 1916 क्या है, एक लीप ईयर है, तो यहाँ पे फरवरी 29 की रही होगी। अच्छा फरवरी 29 की होगी, 7 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 1 बचेगा, अभी तक 0 बच रहा था क्योंकि लीप ईयर नहीं थे वो सारे। अब मार्च की डेट एज इट इज उठा लो 12 3 15 16 में 7 से डिवाइड करोगे, हाँ यानी अल्टीमेटली 7 या उससे बड़ा नंबर नहीं लेना है,
उससे छोटा ही चाहिए मैं, तो 7 से डिवाइड करते जाओ जब उससे बड़ा नंबर दिखाई दे रहा है जहाँ पे। 7 दूनी 14 कितना बचा 2, 5 और 2 कितना 7, 7 से फर्दर डिवाइड करोगे कितना आ गया 0, 0 मतलब क्या होता है संडे। मुझे बताइए क्या अभी यहाँ तक आपको समझ आया? आई होप समझ आ गया होगा। आपको जल्दी से रिवाइज करना है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, अदरवाइज आप आपकी PDF ये दे ही दे रहा हूँ, सब नोट्स बने हुए हैं। बात समझ आ गई, आगे बढ़े। अब बात करते हैं डबल डेट जब वो दे देता है कि बोझ देगा भैया, पूछ देगा भैया इस डेट को ये दिन था तो इस डेट का कौन सा दिन होगा। ठीक है, सीधे सवाल देखते हैं। देखो फिर भैया 15 अगस्त तो 2014 को फ्राइडे था, तो 15 अगस्त तो 2022 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, अब आप देख पा रहे हैं 15 अगस्त डेट समान है, मंथ समान है, साल बदलती है। क्या करूँ, आप सिंपल इनको एक ऐसे बता रहा हूँ एग्जाम में कैसे करना है। सीधे आपको देखना है इन 2 सालों के बीच में कितने कितने साल का अंतर है, 8 साल होगा। 14 8 22 8 सालों का अंतर है। अब ये जो लोग इनके बीच में लीप ईयर कितने बनते हैं, इनके बीच में लीप ईयर कितने बनते हैं, तो आपने कहा लीप ईयर वो होते हैं जिनमें 4 से डिवाइड जाता है। तो आप देखोगे 2016 निकल के आएगा, है ना। आप 2020 निकल के आएगा। 2 ही लीप ईयर आएंगे तो 2 लीप ईयर उठा लो, यानी 8 2 कितने हो गए 10, 10 में 7 से डिवाइड करो कितना रिमाइंडर बचा 3, ये 3 उठा के इस पे ऐड कर दो। ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 2014 से 2022 आगे आ रहे हो ना, तो ऐड कर दिया। अभी पीछे जा रहे होते तो घटाते। तो फ्राइडे में 3 जोड़ोगे, 1 2 3, तो फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे आपका आंसर हो गया। ये सवाल देखो, कह रहे 26 जनवरी 2013 को सैटरडे था, तो 26 जनवरी 2006 को कौन सा दिन होगा। क्या करना है आपको, 13 और 6 में कितने का अंतर है, 7 का अंतर है। 7 6 13 डिफरेंस लिखना है, 7 का अंतर। अब ये आप देखो छोटे से बड़ा जाओ, देखो कितने लीप ईयर इनके बीच में आ रहा है। तो आपको पता है 2008 आया होगा, 2012 आया होगा, 2 ही लीप ईयर आए होंगे। 2008 2012 2 लीप ईयर, 7 2 9, 9 में 7 से डिवाइड करोगे 2 बचेगा। आप क्या 2 जोड़ोगे घटाओगे। अब 2013 की डेट दे रखी, 2006 की पूछिए, पीछे आ रहे हैं ना, तो 2 घटाओगे। तो सैटरडे से 2 घटाओगे तो आपको पता है फ्राइडे थर्सडे आपका आंसर। फिर सैटरडे के बाद पहले आएगा फ्राइडे, पहले आएगा आपका थर्सडे आंसर। ठीक है, ये सवाल देखो, कह रहा है 25 फरवरी 2004 को वेडनेसडे था, 25 फरवरी 2016 को कौन सा दिन होगा। कितना अंतर है, 12 का अंतर है। कितने लीप ईयर बनेंगे, ध्यान से समझिए, ये सवाल इंपॉर्टेंट है। कैसा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे देखो, अब मैंने पूछा कितने लीप ईयर होंगे इनके बीच में। देखो 25 फरवरी डेट है, अभी जो लीप ईयर की डेट है वो बाकी है। 29 तारीख अभी नहीं गई, नहीं खत्म हुई है ना, इसका मतलब 2004 भी एक लीप ईयर है। अगर हम इस मान लो मार्च में 2004 ही होता, लेकिन हम मार्च पे आ गए होते, तो हम फिर लीप ईयर कंसीडरेशन नहीं करते। क्यों, क्योंकि तारीख निकल गई भाई, वो तारीख ही निकल गई। अभी 29 फरवरी इसके रेंज में है, क्योंकि अब जब भाई 2004 से 2016 की तरफ आगे बढ़ोगे तो पहले 26 फरवरी, फिर यहाँ से शुरू करोगे तो फिर आ जाएगी ना 29 फरवरी। हाँ, तो 2004 एक तो लीप ईयर ये हो गया, फिर अगला आया होगा 8, समझ गए भाई। एक तो ये हो गया 2004, अगला आया होगा 8, अगला होगा 12, बस 16 क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि 16 यहाँ तक आके हम रुक गए। 25 फरवरी तक रुक गए आके, हम यहाँ से शुरू किया तो आगे बढ़े, लेकिन यहाँ पे आके एंड हो गया, आगे बढ़ ही नहीं पाए। 26 27 28 गए ही नहीं, यानी सिर्फ और सिर्फ 3 लीप ईयर निकल के आएंगे। भैया मैंने क्या कहा, हमने अंतर लिया, कितना आया 12 सालों का अंतर है। कितने लीप ईयर इनके बीच में, आपको पता यहाँ से जब चलोगे 26 फरवरी 27 फरवरी 28 फरवरी 29 फरवरी आएगी, तो एक लीप ईयर तो यही हो गया। दूसरा होगा 2008, तीसरा होगा 2012, एक तो हो गया 2004, फिर होगा 2008, फिर हो जाएगा 2012, ये लीप ईयर होंगे 3। 2016 क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि यहाँ पे 25 फरवरी तक ही हम पहुँच पाए, पूरा लीप ईयर कंप्लीट ही नहीं हो पाया। तो 12 साल ये 3 लीप ईयर ले लिया, यानी 12 3 15, 7 से भाग दोगे, एक रिमाइंडर बचेगा, एक जोड़ोगे घटाओगे। 2004 से 2016 में आ रहे हो भैया, जोड़ोगे आगे आ रहे हो ना। हाँ, वेडनेसडे +1 कितना हो, थर्सडे। ये सवाल देखो क्या कह रहा है, 16 सितंबर 2020 को वेडनेसडे था, तो 16 सितंबर 2005 को कौन सा दिन होगा। 20 और 2005 में कितने का डिफरेंस आया, 15 सालों का डिफरेंस आया। इनके बीच में कितने लीप ईयर है, 5 साल शुरू करो, छोटे से बड़ा जाना है, समझ गए। इससे ऊपर जाने की कोशिश करो। जो 2005 दिया 2020, तो अब ऐसे सोचो कि 2008 आया होगा, 2012 आया होगा, समझ के कौन सा आया होगा 2008, समझ के भाई 2008 आया होगा। तो अभी मन में ही करना है, तो इसमें लिखने की जरूरत क्या, 2012 2016, हाँ अब फाइनली 2020 आया होगा कि नहीं आया होगा, आया होगा। क्यों, क्योंकि भैया यहाँ से आप शुरू करो, सोचो 2005 से आप जा रहे हो, ठीक है, और 2005 से 16 सितंबर तक पहुंच गए, 2020 के 16 सितंबर तक, तो फरवरी भी उसमें आ ही गई ना, तो 4 साल ऐसे निकल के आएंगे। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जब हमने 2004 से शुरू किया था तो हम 25 फरवरी तक ही आ पाए थे, क्योंकि हम 29 फरवरी पहुंच ही नहीं पाए। लेकिन जब 2005 से यहाँ शुरू कर रहे हैं भाई, अंतर कितने 15 सालों का आया इनके बीच में। अब छोटे से बड़ा जाओ, 8 आया होगा, 12 आया होगा, 16 आया होगा, और 20 भी है, क्योंकि 16 सितंबर तक पहुंच गए तो फरवरी भी इसमें इंक्लूड हुई होगी भाई। 2020 की फरवरी तो निकल ही गई ना। हाँ, तो उसमें 4 लीप ईयर निकल के आएंगे, और 8 2008 2012 2016 2020, ठीक है।
तो 15 4 19, 19 7 से डिवाइड करोगे 7 दूनी 14, 5 बचेगा रिमाइंडर। वेडनेसडे में 5 घटाओगे कि जोड़ोगे? आपको पता है 2020 पूछा, समझ क्या मैं क्या कर रहा हूँ, जो है ना हमें सिर्फ ये देखना है कि जब जो है ना घटाने की बात है तो ये देखो कि उसने पूछा क्या है। तो 2020 की डेट दे रखी है, 2005 की पूछ रही है, हम समय में पीछे जा रहे हैं तो घटाओगे यहाँ पे। तो वेडनेसडे में 5 घटा दो, कैसे करो घटाओगे? अब वेडनेसडे में अगर 7 घटाते तो फिर से वेडनेसडे आ जाता, क्योंकि हर एक 7 दिनों के बाद वही रिपीट हो जाएगा। तो वेडनेसडे में 7 घटाओगे तो फिर से वेडनेसडे आ जाएगा। अब इसमें -7 + 2 कर दो तो -5 आ जाएगा, यानी वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। कैसे किया मैंने? मुझे वेडनेसडे से 5 घटाना है, तो ये तो तरीका मैं जो बनाऊँ, चाहे वेडनेसडे के पहले आया होगा ट्यूसडे, ये ऐसे करके ऐड कर रहा हूँ, या मैं सीधे वेडनेसडे से सीधे 7 माइनस कर दूँ तो फिर से वेडनेसडे आ जाएगा, 7 दिनों के बाद फिर से वेडनेसडे आ जाएगा। अब उसमें 2 जोड़ दूँ तो -5 हो भाई, -7 + 2 -5 हुआ कि नहीं? तो 2 जोड़ दो वेडनेसडे में, थर्सडे, फ्राइडे, फ्राइडे आंसर हो गया। ठीक है, ये सवाल देखो क्या क्या कह रहे हैं। 8 अप्रैल 2006 को सैटरडे था, तो 29 जनवरी 2006 को क्या कौन सा दिन होगा? अब देखो क्या किया उसने, साल अभी तक क्या कर रहा था, तारीख और महीना जो था वो बराबर था, और जो आपका ईयर था वो डिफरेंट था। हाँ, अभी उसने साल एग्जैक्ट दिया 2006, लेकिन महीना और डेट डिफरेंट दे दिए, तो ये कैसे करोगे? अब इनको ब्रैकेट में ले लो। ठीक है, देखो हाँ, यहाँ पे हमें ऑड डेज कैलकुलेट करने हैं। देखो अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, टफ नहीं है, एक बार वीडियो देख लो कि ध्यान से, PDF रिवाइज कर लो, सब आसानी से हो जाएगा। तो ध्यान से समझिए। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, छोटे से बड़ा जाना है, छोटे से बड़ा। तो अब जनवरी से अप्रैल, अब ये मैं देखो सवाल में क्या पूछा उसने, वो हम तब देखेंगे जब हम प्लस माइनस जो बात में बचेगा वो करने के लिए देखेंगे। जब हम इस यहाँ पे डब्बे में कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम ये देखेंगे छोटे से बगल की तरफ हमें जाना है। ठीक है, अब आपको पता है जनवरी, यहाँ पे 29 जनवरी दिया गया, यहाँ पे 8 अप्रैल दिया गया है। ठीक है, तो जनवरी में कितने दिन रिमेनिंग बचे हैं? आपको यहाँ पर रिमेनिंग डेज लेने हैं, जो छोटा मंथ है उसके रिमेनिंग डेज लेने हैं। 29 जनवरी था, 31 की जनवरी होती है, 2 दिन रिमेनिंग बचे हैं। ठीक है, अब फरवरी आई होगी, फरवरी में आपको 0 लेना है, क्योंकि 2006 की ही बात कर रहा है फिलहाल, और वो एक नॉर्मल ईयर है। तो फरवरी में ऑड डेज कितने होंगे? 0 होंगे, 28 की फरवरी 7 चौक 28 0 होंगे। ठीक है, मार्च में फिर 3 दिन ऑड निकल के आएंगे, क्योंकि 31 का मार्च होता है, 7 से डिवाइड करोगे 3 निकल के आएंगे। और अप्रैल जो दिया गया अगला महीना, जहाँ तक हम पहुँच गए, उसका हमें गिवन डेट ले लेनी, जो डेट दी गई है वही लेनी। अब ऐसे याद रखो, RDGD कैसे याद रखोगे? RD यानी रिमेनिंग डेज पहले मंथ के, और GD यानी गिवन डेट जो लास्ट का मंथ है। ठीक है, तो उसकी कितनी? 8 अप्रैल ले ली। सबको ऐड कर दो, कितना हो गया? 13/7 करोगे, 7 एकम 7, 6 रिमाइंडर बचेगा। आप 6 जोड़ोगे घटाओगे। अब हमें देखना है कि समय में आगे जा रहे थे कि पीछे जा रहे थे। तो अप्रैल से शुरू किया उसी साल में, और जनवरी में आ रहे हो तो आप समय में पीछे जा रहे हो, तो 6 में घटाना पड़ेगा। अब 6 घटाना है तो सीधे क्या करो? 7 घटाओ। सैटरडे से 7 घटाओगे तो फिर सैटरडे आ जाएगा। अब एक ऐड कर दो, कितना होगा? संडे। समझ गए भाई? फिर से 7 घटाओगे। मैं -6 को क्या लिख सकता हूँ? -7 + 1 लिख सकता हूँ कि नहीं? यस और नो? यस। सैटरडे में 7 घटाओगे, फिर से सैटरडे आ जाएगा, और सैटरडे में 1 जोड़ दो तो क्या आ जाएगा? संडे। ठीक है, अभी समझ आ जाएगा, टेंशन मत, बहुत काफ़ी सवाल नहीं है। देखो कह रहा 25 मार्च 2007 को संडे था, तो 8 जून 2007 को क्या होगा? आपको क्या करना है? इन दोनों का डब्बे में बंद कर लेना है। अब छोटे से बगल की तरफ जाओ, मार्च छोटा है, जून बड़ा है, तो मार्च से जून की तरफ आएंगे। अब मार्च में कितने दिन रिमेनिंग है? RDGD याद रखो, रिमेनिंग डेज गिवन डेट। कितने दिन बाकी? मार्च 31 का होता है, यानी 6 दिन बाकी है। ठीक है, अब बीच में अप्रैल आया होगा, मार्च अप्रैल मई, तभी तो जून आया। अप्रैल में कितने? अप्रैल 30 का होता है, आपको पता है कि 7 से डिवाइड करना है, दो आएंगे ऑड डेज। ठीक है, अब मई आया, मई 31 का होता है, 7 से डिवाइड किया होगा 3 ऑड डेज। अब जून की हमें गिवन डेट ले लेनी, जो आखिरी महीना है उसकी गिवन डेट, यानी कितना आ जाएगा? 8 दी गई तो 8 आ जाएगा। इन सबको ऐड कर दो, 8 3 11 2 13 6 19, 19 7 से भाग दोगे, 7 दिन 14, यानी 5 बचेगा। अब 5 जोड़ोगे घटाओगे तो देखो समय में आगे जा रहे हैं कि पीछे जा रहे हैं। 25 मार्च से 8 जून की डेट पूछी, आगे जा रहे हैं ना? हाँ, क्योंकि साल तो समान ही है। हाँ, तो 5 ऐड कर दो। संडे में 5 ऐड करोगे, कैसे ऐड करोगे? संडे में 7 ऐड करोगे सीधा भाई। समझ, 5 को कैसे लिख सकता हूँ? 7 - 2 लिख सकता हूँ कि नहीं? हाँ, संडे में 7 ऐड करोगे, फिर से संडे आ जाएगा, संडे से 2 घटा दो, यानी संडे से पहले क्या है? सैटरडे, और उसके पहले फ्राइडे आंसर होगा। ठीक है, ये देखो कह रहा है 9 सितंबर 2024 को मंडे था, तो 31 दिसंबर 2024 को कौन सा दिन होगा? इन दोनों को आपस में पकड़ो। अब छोटे से बगल की तरफ जाओ, RDGD। छोटा कौन सा है? सितंबर, बड़ा कौन सा? दिसंबर। सितंबर में कितने रिमेनिंग डेज बचे? 22 दिन। सॉरी सितंबर में 30 का सितंबर होता है ना, तो 21 दिन बचे, क्योंकि 21 9 30। हाँ, तो RD यानी रिमेनिंग डेज कितने बचे? 21। अब इस 21 को यही सॉल्व कर सकते हो, 7 21 0। क्यों आगे हमें जोड़ के यहाँ सॉल्व करना है? इसी 21 को यहीं हटा दो, 7 21 7 से डिवाइड चला गया, इस 7 21 0। ठीक है, अब बीच में क्या होगा? अक्टूबर आया होगा। अक्टूबर कितने का होता है? 31 का होता है। 31 में 7 से डिवाइड करोगे, कितना आएंगे ऑड डेज? 3 आएंगे।
नवंबर होता 30 का, 7 से डिवाइड करोगे 2 ऑड डेज निकल के आएंगे, ठीक है। और जो आखिरी महीना उसकी हमें गिवन डेट ले ली है, तो जैसे दिसंबर की बात करी 31 दिसंबर, तो 31 को 31 ले लिया। अब यहाँ यही 7 से डिवाइड कर दो, कितना बचेगा 3 बचेगा बस, इन सबको ऐड कर दो, 3 2 5 3 8, 8 को उठा लो, 7 से डिवाइड करोगे कितना बचा 1। अब 1 जोड़ोगे घटाओगे तो आपको पता है सेम इस ईयर में हम सितंबर से दिसंबर की ओर आ रहे हैं, यानी समय में आगे आ रहा है, तो मंडे में 1 जोड़ दो, यानी ट्यूजडे। कोई टेंशन नहीं है, बहुत सारे सवाल ये देखो। क्या 7 अप्रैल 2005 को थर्सडे था, तो 29 मार्च 2017 का कौन सा दिन होगा? ये है अच्छा सवाल। कैसे? यहाँ पे देखो डेट भी अलग है, मंथ भी अलग है और साल भी अलग है। अब ये कैसे करोगे? तो जैसे मैं 2 सवाल अभी मैंने आपको बताया, दोनों को कंबाइन कर दो, ईयर वाला अलग और मंथ वाला अलग। सिंपल इतना ही करना है, ठीक है। 2005 2017 को एक साथ उठा लिया, कितने सालों का अंतर है? 12 सालों का। अभी ऐसे देख के आए थे, अब इनके बीच में लीप ईयर हम ऐड करते थे, लीप ईयर देख लो, 2008 आएगा, 2012 आएगा, 4 साल का अंतर करते जाओ, 2012 फिर 2016 आएगा, यानी 3 लीप ईयर भाई, 2008 2012, समझ गए कौन कौन से लीप ईयर आएंगे? 2008 आएगा, 2012 आएगा और 2016 आएगा, यही तो आएंगे बस, 3 लीप ईयर आ गए, इनको ऐड करो 15/7, यानी आ गया 1, ठीक है। अब इस 1 को अभी ऐसे ही रखो, या आप ऐसे देख लो कि हम 2005 से 2017 की तरफ आ रहे हैं, तो आगे आ रहे हैं तो +1, ठीक है। इस 1 को कर दो +1, अगर पीछे जा रहे होते तो -1 कर देते, ठीक है। अब यहाँ देखो 7 अप्रैल और 29 मार्च, आपको क्या पता है? छोटा कौन सा है? मार्च, और बड़ा कौन सा है? अप्रैल। तो मार्च से अप्रैल की तरफ समझो जा रहे हैं। हाँ, अब ये मैं तो सवाल में क्या पूछा है वो हम सिर्फ ये तब लास्ट में देखते हैं कि प्लस करना है कि माइनस करना है, बस। जब इससे कैलकुलेट कर रहे हैं तो छोटे से बगल की तरफ जाओ, ठीक है। तो मार्च में कितने RDGD रिमेनिंग डेज गिवन डेट, कितने दिन बचे हैं? 2 दिन बचे हैं, 29 तारीख हो गई है, 2 दिन बचे हैं। बीच में आया होगा अप्रैल, अच्छा सीधे अप्रैल ही आ गया, अप्रैल की गिवन डेट ले लो भाई, बीच में कोई महीना है ही नहीं इनके बीच में, है ना। तो गिवन डेट कितनी? 7 7 2 9, 9 में 7 से डिवाइड करोगे आ जाएगा 2। अब देखो जाके क्या कि उसने 7 अप्रैल से था और 29 मार्च पूछ रखा है, पीछे जा रहे हैं तो -2। बस समझ आया मैं क्या करूँ? अब ये मत देखना कि उसने 2017 की बात करी, नहीं, हम इसे इंडिविजुअल ट्रीट कर रहे हैं। अभी 2 इंडिविजुअल हो गए, ये मत देखना कि हम 2017 में तो आगे जा रहे हैं, नहीं, वो सिर्फ इसके लिए है, इसलिए मैं 2 डब्बे खींच दिए। 2005 से 2017 की तरफ जा रहे हैं तो +1। अभी इसको इतने में बंद कर लो, इसको अलग रखो। यहाँ पे हम क्या दे रहे हैं कि 2 आया हमारा इससे निकल के, हाँ। अब अप्रैल से मार्च की तरफ जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं तो -2 कर दो, ठीक है। तो -2 + 1 ये क्या आ जाएगा? -1, थर्सडे से घटाओगे आ जाएगा वेडनेसडे। टेंशन मतलब समझाता हूँ, देखो कह रहा है 25 मार्च 2015 को वेडनेसडे था, तो 7 मई 2002 को क्या कौन सा दिन होगा पूछा है उसने। इसको अलग उठाया, इसको अलग उठाया, ठीक है। 15 और 2 कितने का डिफरेंस है यहाँ पे? आपको लोग 13 साल का डिफरेंस है, 13 2 15। अब इनके बीच में कितने लीप ईयर आए होंगे? 2004 आया, 2008 12, है ना, 3 लीप ईयर आए होंगे, तो 13 3 16, 16 में 7 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर बचेगा 2। अब 2 में ऐड करना है कि घटाना है? तो देखो भाई 15 से 2 में आ रहा है, तो 2 हमें क्या करना है? घटाना है, ठीक है। यहाँ देखो इसमें छोटा कौन सा है? मार्च वाला छोटा है और मई वाला बड़ा है। तो मार्च में कितने रिमेनिंग डेज बचे हैं? 6, RDGD, ठीक है। मार्च में कितने रिमेनिंग डेज बचे? 6। अब इनके बीच में अप्रैल आया होगा, अप्रैल में कितने ऑड डेज निकल के आएंगे? तो यहाँ पे रिमेनिंग डेज, यहाँ पे बाकी सब में ऑड डेज लिखने हैं बीच में, ठीक है। तो अप्रैल आया होगा, अप्रैल में हमें लिखना है कितने ऑड डेज, तो आपको 30 का होता है, 7 से डिवाइड करोगे 2 बचेंगे, ठीक है। और आया मई, अब मई में जो डेट दी गई है गिवन डेट वही लिख दो, तो 7 मई, ठीक है। इन सबको ऐड कर दो, आया 15, 15 7 से डिवाइड करोगे आया 1। अब मार्च से मई में आ रहे हो तो आप +1 कर दोगे, तो +1 -2 इनको ऐड करो तो आ जाएगा -1। वेडनेसडे में 1 घटा तो कितना है? ट्यूजडे। अभी आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, फिर से देखो सवाल क्या कर रहा है। 24 फरवरी 2004 को ट्यूजडे था, तो 25 मार्च 2016 का कौन सा दिन होगा? इसमें 3 स्टार क्यों बने मैं बताता हूँ। कह 24 फरवरी 2004 को ट्यूसडे है, तो 25 मार्च 2016 कौन सा दिन होगा? क्या करोगे? 2004 2016 को उठाया, हाँ, कितने का डिफरेंस है? 12 का डिफरेंस है, ठीक है। इनके बीच में कितने लीप ईयर आ रहे हैं? तो आपको पता है भाई 24 फरवरी है, तो अभी भी 29 फरवरी बाकी है, तो 2004 भी एक लीप ईयर है, फिर 8 12 और 16 भी इंक्लूड हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें भाई 25 मार्च तक आए होंगे, तो 29 फरवरी तो निकल ही गई ना, हाँ। तो 2004 भी आ गया, 8 भी आ गया, 12 भी आ गया, 16 भी आ गया, 4 लीप ईयर निकल के आए। समझ रहे हो भाई? जब यहाँ से शुरू किया हमने तो उसमें 29 फरवरी भी इंक्लूड हो गई होगी, क्योंकि भाई 25 फरवरी आए होंगे, फिर 26 फरवरी 27 फरवरी ऐसे आए होंगे, ठीक है। और यहाँ 25 मार्च तक आना है, तो 29 फरवरी तो निकल ही गई, हाँ। तो 4 लीप ईयर निकल के आए, तो 12 4 16 से 7 से डिवाइड करोगे आएगा 2। अब 4 से 16 में आ रहे हैं, आगे आ रहे हैं, तो +2 कर दिया, ठीक है। अब इनको उठाया, तो छोटा कौन सा है? फरवरी, बड़ा कौन सा है? मार्च। फरवरी में कितने दिन रिमेनिंग है? तो आपको पता है यहाँ पे हम 4 लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि ऑलरेडी हम ध्यान से, इसलिए 3 स्टार बने हुए हैं यहाँ पे। क्यों? अगर ऐसे देखें तो हमें लगेगा भाई 2004 एक आपका लीप ईयर है, तो फरवरी 29 की होनी चाहिए, तो रिमेनिंग डेज RDGD कितना लेना चाहिए? हमें 5 लेना चाहिए। लेकिन ऑलरेडी हम इस लीप ईयर को यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हैं, एक हमने एक्स्ट्रा यहाँ बढ़ा चुके हैं ना, तो यहाँ पे फिर हमें इसे नॉर्मल ही कंसीडर करना है। तो हमें क्या करना है? फिर यहाँ पे 4 ही लेना है, ठीक है। यानी हमें फरवरी अब 28 की मान के चलेंगे।
क्योंकि यहाँ पे हम ऑलरेडी में एक ले चुके हैं, अगर एक यहाँ पे भी लेंगे, यहाँ पे भी, तो एक एक्स्ट्रा निकल के आ जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिर हमें फरवरी कैसे करनी है कि नॉर्मल 28 मान के चलनी है, तो फिर 4 यहाँ पे निकल के आए। इसके बीच में कुछ महीना है ही नहीं, सीधे मार्च आ गया, तो मार्च की जो गिवन डेट है वो हमने ले ली। RD GD याद रखो भाई, गिवन डेट कितनी है 25, तो 25 उठा ली, इनको दोनों ऐड करो तो 25 और 29/7 करोगे, 7 चौक 28, 1 बचा। अब फरवरी से मार्च में आगे आ रहे हैं तो +1 कर दो, +1 +2 कितना हो +3। ट्यूसडे में 3 जोड़ोगे, आपका वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये देखो क्या क्या कह रहा है, 8 अक्टूबर 2020 को थर्सडे था, तो 30 दिसंबर 2036 को कौन सा दिन होगा। 20 और 36 में कितने का अंतर है, 16 का। अब कितने यहाँ पे वो निकल के आए आपके लीप ईयर, क्या ये एक लीप ईयर है, नहीं, क्यों, क्योंकि 8 अक्टूबर पे आ गए। अब ये पर्टिकुलर आपसे कोई पूछेगा 2020 का एक लीप ईयर है, ऑफकोर्स है, बट इस हम जब सवाल सॉल्व करें तो आप देखो 8 अक्टूबर से हम शुरू करेंगे, तो फरवरी तो बहुत पीछे छूट गई ना। 8 अक्टूबर से शुरू करेंगे, नवंबर दिसंबर यहाँ पे फिर 2021 में आ जाएंगे, है ना, तो फरवरी पीछे छूट गई, तो इसको लीप ईयर कंसीडर नहीं कर पाएंगे यहाँ पे हम। हाँ, लेकिन आगे जब देखोगे 24 आएगा, समझ गया, इसी कहाँ से आया होगा, 2024 आया होगा, इसमें 2028 आएगा, है ना, फिर आपका 2032 आया होगा, और 30 दिसंबर तक जा रहे हैं तो 2036 भी आ गया होगा, यानी 1 2 3 4 लीप ईयर निकल के आएंगे। ठीक है, तो 16 4 20 में 7 से डिवाइड करोगे कितना, 7 3 14 यानी 6। अब 2020 से 2036 आगे आ रहे हो तो 6 ऐड कर दिया, +6। ठीक है, अब इसको उठाओ, छोटा कौन सा अक्टूबर, बड़ा कौन सा दिसंबर। तो अक्टूबर में कितने दिन रिमेनिंग है, 23। अब 23 को यही छोटा कर लो, 7 से डिवाइड कर दो, कितना और डेज है, 2। ठीक है, हाँ, अब बीच में आया होगा नवंबर में 30 दिन होते हैं, और डेज कितने निकल के हैं, 2। उसके बाद दिसंबर की गिवन डेट क्या है, जो महीना आखिरी में है उसकी गिवन डेट, यानी कितना, 30 से 7 से डिवाइड कर लो, छोटा कर लो, तो कितना है, 2। तो भैया 2 2 4 2 6। अब आगे प्लस करोगे कि माइनस करोगे, यहाँ देख लो अक्टूबर से दिसंबर आ रहे हैं, आगे आ रहे हैं, प्लस का 6 करोगे, तो 6 और 6 कितने हो गए, 12 में 7 से डिवाइड करोगे आगे 5। थर्सडे में 5 जोड़ दो, कैसे जोड़ोगे, थर्सडे +7, फिर से थर्सडे आ जाएगा, हाँ 2 घटा दो, यानी कि वेडनेसडे और ट्यूसडे आंसर हो गया। ये देखो सवाल क्या कर रहा है, 18 जनवरी 2012 को संडे था, 10 सितंबर 2020 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, 12 और 20 में कितने का डिफरेंस है आपको पता है, 8 सालों का डिफरेंस है। अब कितने लीप ईयर है, तो आपको पता है 2012, अभी 8 जनवरी से हम शुरू करेंगे तो फरवरी भी आएगी, है ना। इसका मतलब कौन से, एक तो 2012 हो गया, फिर 2016 हो गया, और 2020 भी कंसीडर हो ही जाएगा, है ना, क्योंकि 10 सितंबर तक जाना है तो फरवरी तो इंक्लूड होगी। 3 लीप ईयर निकल के आ गए। 8 3 11 पे 7 से डिवाइड करोगे 4। अब 4 जोड़ोगे घटाओगे, क्यों, क्योंकि 12 से 20 में आ रहा, तो प्लस का 4। अब इसको उठाओ, छोटा कौन सा जनवरी, बड़ा कौन सा सितंबर। तो जनवरी में RD GD क्या याद रखना है आपको, RD GD रिमेनिंग डेट गिवन डे, रिमेनिंग डेज गिवन डेट। ठीक है, जनवरी 31 की होती है, कितने दिन बाकी है, 23 दिन बाकी है। 23 को यही सिंप्लीफाई कर लो, 7 से डिवाइड करो, 2 और डेज आ गए। फिर फरवरी आई होगी, अब समझ गए। अब फरवरी कितने, 0, फरवरी 0 क्यों, ये मत बोलो कि 2012, हम उसके आगे आ गए ना। अब उससे इससे इस पर्टिकुलर मंथ को, इस ईयर को थोड़ी कंसीडर कर रहे हैं, हम उससे आगे आ गए, तो फरवरी कितने, फरवरी 0 की। समझ पा रहे हो क्या कर रहा हूँ भाई, समझ गए। फरवरी, अब फिर आपको नॉर्मली देखनी, जब हम उस पर्टिकुलर ईयर की ही बात कर रहे होते हैं, तब हम बात कर रहे होते हैं कि फरवरी में 29 के लिए नहीं कि 28 के लिए नहीं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल रखो, जैसे सिंपल है वैसे सिंपल रखो, कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं। ठीक है, फरवरी कितने, 0 की। मार्च 3, फिर से क्लास आप देख सकते हो, आप देखोगे फिर से आपको रिमाइंड हो जाएंगी चीज़ें। ठीक है, ये सबसे बेस्ट मेथड्स है। ठीक है, मार्च आपको पता है आपका 31 का होता है तो 3 दिन यहाँ पे आ गए। अप्रैल आपको पता है 30 का होता है तो 2 दिन और डेज यहाँ पे निकल के। मई आपको 31 का तो 3 दिन, जून आपका 30 का तो 2 दिन, जुलाई आपका 31 का तो 3 दिन, अगस्त आपका 31 का तो 3 दिन। ठीक है, और सितंबर की जो गिवन डेट दी गई है वो 10 ऐसे ही उठा ली। ठीक है, इन सबको ऐड कर लो भैया, है ना, तो कितना आ जाएगा आप देखोगे भाई, समझ गए। इस 10 को ये सिंप्लीफाई कर लो, कितना आ गया, 3, है ना, इन सबको ऐड कर दो तो बोलो 3 3 6 3 9 2 11 3 14 और 3 2 5 2 7 14 7 21 7 से डिवाइड करो, कितना आ गया, 0। ठीक है, तो यहाँ से आया 0, तो 0 का प्लस करोगे माइनस करोगे, तो जनवरी से सितंबर में आ रहा है तो प्लस का, यानी आगे आ रहा है तो प्लस का 0, तो प्लस का 4 प्लस का 0 कितना होगा, प्लस का 4। संडे में 4 जोड़ दो, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे आ गया आंसर। ठीक है, इस बार देखो कह रहा भैया 5 सितंबर 2020 को सैटरडे था, तो 29 नवंबर 2015 को कौन सा दिन होगा। कितना डिफरेंस इनके बीच में आपको पता है, 15 5 20 5 का डिफरेंस है। अब ये जो लोग कितने लीप ईयर है, तो आपको तो 15 से चलोगे आया होगा, अब 16 में डिवाइड चला 2016 आएगा, और 2020 भी आ ही जाएगा क्योंकि 5 सितंबर तक चले गए तो 2 लीप ईयर निकल के आएंगे। 5 2 7 7 से कम 7 0 रिमाइंडर बचा, 0 ऐड करोगे घटाओगे तो आपको होता है 0 माइनस करोगे, क्योंकि 2020 से 2015 पीछे आ रहा है। ठीक, अब सितंबर नवंबर कौन सा छोटा महीना है, सितंबर की कितने रिमेनिंग डेज बचे, RD कितना है आप देखोगे, सितंबर 30 का होता है तो 25 दिन बचे। इसको यही सिंप्लीफाई कर लो, 7 से डिवाइड करके कितना आएगा, 7 21 है, नहीं समझ गए, इसको यही सिंप्लीफाई कर लो 7 से डिवाइड करके, तो 4 रिमाइंडर बचा, 4 और डेज हो गए। ठीक है, उसके बाद सितंबर अक्टूबर आया होगा, अक्टूबर 31 का तो 3 और डेज। ठीक है, नवंबर की तारीख जो दी गई वही ले लें, कितना 29 चाहो तो इसे यहीं सिंप्लीफाई कर लो 7 से डिवाइड करके,
7 से डिवाइड करके यहीं सिंप्लीफाई कर लो, 7 चौक 28, तो एक रिमाइंडर बचा। ठीक है, 4 3 7 1 8, 8 बटे 7 करोगे आया 1। अब 1 ऐड करोगे कि घटाओगे, तो अगर तो सितंबर से नवंबर आ रहे हैं, आगे आ रहे हैं, तो प्लस का 1 करोगे, प्लस का 1 माइनस का 0 यानी प्लस का 1, तो सैटरडे प्लस 1 हो गया संडे। ठीक है, तो आई होप ये समझ आ गया होंगे। ठीक है, बहुत बस आसानी सवाल, बस यही 2 तरीके मेनली याद रखो। ठीक है, बाकी कुछ और सवाल बनते हैं मैं समझा देता हूँ। इन लीप ईयर अगर लीप ईयर है तो इनमें से कौन से महीने जो है दिए गए उनका पहला दिन समान होगा, वीक का पहला दिन समान होगा। तो समझिए क्या कह रहा है, एक लीप ईयर है यानी फरवरी 29 की होगी। ठीक है, ये जो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन से वो 2 महीने हैं जिनका पहला दिन, वीक का पहला दिन समान होगा। इस तरह का सवाल कैसे सॉल्व करते हैं, वीक का पहला दिन यानी जो फर्स्ट डे ऑफ द वीक है वो समान होगा। ठीक है, तो भाई फर्स्ट डे ऑफ द वीक क्या होगा, जैसे मान लो जनवरी का सप्ताह का पहला दिन क्या होगा, जनवरी ही होगा, यानी 1 जनवरी, 1 जनवरी। और अप्रैल तो 1 अप्रैल हो जाएगा, है ना भाई, समझ गए। अगर इस महीने के सप्ताह का पहले दिन की हम बात करें, हम यानी हम 1 अप्रैल और 1 जनवरी की बात करें, समझ गए मैं क्या करूँ। मुझसे पूछा है इनमें से कौन सा महीना है, 2 महीने हैं जिनके सप्ताह का पहला दिन समान है। तो अगर मैं जनवरी और अप्रैल उठा लेता हूँ, ठीक है, तो यानी जनवरी यानी 1 जनवरी की पहले दिन यानी 1 जनवरी की बात करें, अप्रैल यानी 1 अप्रैल की बात करें। तो आपको कैसे पता करना है, अगर 0 रिमाइंडर बचे, जहाँ जिन पेयर में 0 रिमाइंडर बचेगा वही हमारा उन्हीं 2 महीनों के सप्ताह का पहला दिन समान होगा। ठीक है, जिन 2 पेयर में रिमाइंडर 0 आएगा और डेज का, उन्हीं 2 पेयर में सप्ताह का पहला दिन समान होगा। जैसे मैंने बोला जनवरी, तो जनवरी में अब कितने दिन बचे हैं, जनवरी 31 की होती है, तो रिमेनिंग डेज कितने बचे हैं, 30। फिर फरवरी आया होगा, अब हम लीप ईयर की बात कर रहे हैं क्योंकि, है ना, तो फरवरी में कितना आएगा, 1, क्योंकि भाई फरवरी होगी 29 की और 7 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 1 और डेज। फिर बीच में मार्च आया होगा, मार्च में कितने और डेज आएंगे, 3। और अप्रैल की जो गिवन डेट है वो कितनी, 1, तो 1 उठा लो। ठीक है, चाहो तो इस 30 को यहीं सिंप्लीफाई कर लो, 7 से डिवाइड कर, 7 चौक 28 कितना बचा, 2, तो 2 1 3 3 6 1 7, क्या आया 7 और डेज आए, 7 से डिवाइड करोगे कितना आया 0, क्योंकि 0 आ गया। इसका मतलब अब जनवरी और अप्रैल यही वो 2 महीने हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जिनके सप्ताह का पहला दिन समान होगा। मैं जनरल पर्सपेक्टिव नहीं बता रहा हूँ, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, समझ गए। जब भी वो इस तरह के क्वेश्चन पूछे आपको क्या करना है, और डेज ऐड कर लेने, अगर 0 रिमाइंडर बच रहा है तो उन्हीं 2 महीनों का सप्ताह का पहला दिन समान होगा। कैसे किया मैंने, 1 जनवरी 1 अप्रैल, क्योंकि पहले दिन की बात करें। अब जनवरी में कितने दिन रिमेनिंग बचे हैं, रिमेनिंग डेज कितने बचे हैं, 30। फरवरी, क्योंकि हम लीप ईयर की बात करें तो फरवरी 29 की होगी, 1 और डे निकल के आएगा। फिर मार्च 31 का 3 और डे। अप्रैल की जो है गिवन डेट ले लो, कितना 1 अप्रैल, तो 1 आ गया। इन सबको ऐड करके 7 से डिवाइड कर देते, चाहे सिंप्लीफाई करके कर दो, कितना आया 0 आ गया रिमाइंडर। इसका मतलब जनवरी और अप्रैल ये 2 महीने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जिनके सप्ताह का पहला दिन रिपीट हो जाएगा, समान होगा। ठीक है, ये देखो, अब ये देखो, ये बहुत सिंपल है। कह रहा आज अगर फ्राइडे है तो 100 वीक्स के बाद क्या होगा। आपको पता है हर वीक के बाद सब वही दिन आ जाता है, तो 100 वीक्स के बाद भी क्या रहेगा, फ्राइडे ही रहेगा, चाहे 100,000 वीक कर लो। ठीक है, 15 दिनों के बाद क्या होगा, तो आपको तब 15 में 7 से डिवाइड कर दो, 7 दिन 14, कितना रिमाइंडर है 1, तो 1 दिन बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आफ्टर पूछा ना उसने, क्या पूछा, आफ्टर 15 डेज क्या होगा। तो 7 से डिवाइड किया आपने, 7 से डिवाइड कर दो भाई, 15 में 7 से डिवाइड करो, 1 रिमाइंडर 1 ऐड करो, तो कितना है फ्राइडे और सैटरडे। 24 दिनों के बाद क्या होगा, तो भाई 24 में 7 से डिवाइड कर दो, 24 7 से डिवाइड करो, 7 21, 3 बचेगा, 3 ऐड करना पड़ेगा, फिर आपको तो सैटरडे संडे मंडे आ जाएगा। बिफोर पूछा, बिफोर तो माइनस करना पड़ेगा, बिफोर 23 दिन पहले क्या, तो 23 में 7 से डिवाइड कर दो, 17 21, 2 रिमाइंडर बचा, 2 माइनस कर दो, तो भैया फ्राइडे से 2 माइनस करोगे तो कितना आपका थर्सडे और वेडनेसडे आंसर हो गया। अब ये देखो इस तरह के सवाल आते हैं। उसने पूछा बताओ किसी महीने में 25 तारीख को अगर थर्सडे है तो उसी महीने की 5 तारीख को कौन सा दिन होगा, पूछा है। 25 और 5 में कितना डिफरेंस है, 20 का, 20 में 7 से डिवाइड कर दो, कितना है 6। समय में आप पीछे जा रहे हो कि नहीं भाई, उसी महीने की 25 तारीख से उसी महीने की 5 तारीख में जा रहे हो, 6 घटा दो, तो थर्सडे से जब 7 घटाओगे तो फिर थर्सडे आ जाएगा, 1 ऐड कर दो, क्या होगा फ्राइडे। भाई थर्सडे -7, भाई -6 को मैं क्या लिखूँ, -7 + 1 लिख सकता हूँ ना। थर्सडे -7 करोगे थर्सडे आ जाएगा, प्लस 1 कर दो, कितना हो जाएगा फ्राइडे। ये देखो कह रहे 1 महीने की 3 तारीख को फ्राइडे है, तो उसी महीने की 25 तारीख को क्या होगा। 3 और 25 में कितने का डिफरेंस है, 22 का डिफरेंस है। 22 से 7 से डिवाइड कर दो, 7 21, कितना रिमाइंडर बचा 1। अब 1 ऐड करोगे माइनस करोगे, भाई उसी महीने की 25 तारीख को आगे आ रहे हो ना, तो ऐड कर दो, प्लस 1 कर दो, यानी कितना सैटरडे। सिंपल। ये देखो क्या कह रहा है कि भैया 5 दिन पहले, इफ 5 days बिफोर यस्टरडे वाज फ्राइडे, कल के 5 दिन पहले फ्राइडे था, तो आगे आने वाले कल के 4 दिन बाद क्या होगा।
आप इसको लंबा चौड़ा कर सकते हो, लेकिन बहुत आसान तरीका तक को समझ रहा हूँ। क्या कह रहा है, कह रहा है कल के 5 दिन पहले, पहले कल जाओ यानी अल्टीमेटली 6 दिन पहले, यानी अल्टीमेटली कितने दिन पहले, 6 दिन पहले। भाई 1 दिन ये 5 दिन ये, तो 5 एक 6 दिन पहले की बात कर रहा है, वॉज फ्राइडे, कोई बात नहीं। तो आगे आने वाले कल 1 दिन ये और 4 दिन ये के 4 दिन बाद क्या होगा, तो 4 एक कितने दिन हो गए, 5, यानी अल्टीमेटली टोटल कितने दिन बने, 11 दिन। आपको सीधा जैसे एक हो गया यस्टरडे, एक हो गया टुमारो, 5 दिन ये 4 दिन ये, 5 और 9 तो 11 दिन बने। इस 11 में 7 से डिवाइड कर दो, कितना है 4। हमें कहाँ जाना है, आगे जाना है। तो बोला ना कल के 6 दिन पहले फ्राइडे था, तो आगे आने वाले कल के 4 दिन बाद क्या होगा, आफ्टर टुमारो। 4 उठा के ऐड कर दो, तो फ्राइडे प्लस 4 करोगे, 1 2 3 4 क्या आ जाएगा, सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे आपका आंसर हो जाएगा, विच इज ऑप्शन नंबर बी। ये सवाल देखो क्या कह रहा है, 4 दिन पहले, क्या कह रहा है 4 दिन पहले यस्टरडे, जहाँ भी यस्टरडे उसको हाईलाइट कर लो ऐसे मन में, ठीक है। 4 दिन यस्टरडे, तो व्हाट विल बी 5 डेज आफ्टर, डे आफ्टर टुमारो। डे आफ्टर टुमारो मतलब टुमारो और फिर उसके बाद भी, यानी कितने दिन हो गए, 2 दिन। डे आफ्टर टुमारो मतलब क्या हो गया, 2 दिन। टुमारो होता है 1 दिन, डे आफ्टर टुमारो 2 दिन। 5 दिन ये, एक हो गया यस्टरडे, एक हो गया 4 दिन ये, तो ये कितने, 4 1 5 5 10 2 12 दिनों की हम बात कर रहे हैं। 12 में 7 से डिवाइड कर दो, कितना, 7 1 7 5 12, 5 रिमाइंडर बचा। अब समय में आगे आने की बात कर रहे हैं ना, कितने दिन बाद क्या होगा, तो 5 उठा के ऐड कर दो वेडनेसडे में, तो वेडनेसडे में सीधे 7 ऐड कर दो, फिर से वेडनेसडे आएगा, 2 घटा दो, आपका ट्यूसडे और मंडे, तो मंडे आपका आंसर हो जाएगा, विच इज ऑप्शन नंबर सी। भाई वेडनेसडे 1 2 3 4 5 ऐसे कर लो, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे आपका आंसर हो गया। इंडिविजुअली इसी तरह से बस ऐड करना होता है, सिंपल, ठीक है। तो इसी के साथ ये चैप्टर भैया खत्म हो गया। मुझे बताना आपको कैसा लगा, ठीक है। आई होप आई वाज एबल टू कन्वे द मैसेज, कन्वे द होल नॉलेज, ठीक है, सक्सेसफुली। तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको क्लास कैसी लगी, ठीक है। एंड इसी के साथ मैं बोलूँगा जय